प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। साथियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जैसे आप सब लोगों को पूरी रात भर सुरक्षित रखा, हर एक बीमारी से बचाया, महामारी से बचाया, शैतान से, दुश्मन से बचाया, वैसे ही परमेश्वर आप सबको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर आपको बचाएंगे और संभालेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। रोमियो की पत्री है, बाइबल की किताब है, रोमियो की किताब है, उसका 5 अध्याय का 8 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमसे भी प्रेम करेगा। परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे तो प्रेम से, तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनेगा और हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबको बचाना चाहता है, इसलिए कि अपने प्रेम को आप सब पर प्रदर्शित करता है। हालेलुया। आपने अगर पाप किए हैं तो परमेश्वर आपके पापों को अवश्य क्षमा करेगा। साथियों, परमेश्वर अपने प्रेम को इसलिए प्रदर्शित करता है, आपसे वो प्रेम करता है और इसलिए आपके प्रेम के लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वह मरा और तीसरे दिन जीवित हो गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम रोमियो की किताब 3:23 पढ़ते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए कि आप सब लोगों के पाप के लिए, आपके सबके अधर्म के लिए परमेश्वर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर की आप महिमा करें और परमेश्वर अपनी महिमा आप सब लोगों में प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए हम देखते हैं, लिखा है रोमियो किताब 6 अध्याय 23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके पाप क्षमा नहीं होंगे तो साथियों, परमेश्वर बहुत बड़ा दंड देगा। यहाँ तक कि पाप का दंड, पाप की मजदूरी मृत्यु है। वही लोग, साथियों, वही लोगों की मृत्यु होती है जिनका पाप क्षमा नहीं होता है, पाप बढ़ता जाता है, उन्हीं लोगों की मृत्यु होती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग हमेशा परमेश्वर के वरदान के लिए अवश्य प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर के वरदान की चाहत हमेशा बनाए रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने वाला है। हालेलुया। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास में। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सब लोगों से प्रेम करता है। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, सब आज यीशु मसीह के नाम से सब आशीषित हो। हम यूहन्ना किताब 1:12 देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं।
हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, अगर आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर आप सबको बचाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर ने पानी को दाखरस बनाया। परमेश्वर ने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपके संकट को भी सुख में, संकट को आनंद में बदलने वाला है। साथियों, परमेश्वर ने जब पानी को दाखरस बनाया, मीठा बना दिया, तो क्या आपके दुख को परमेश्वर खत्म नहीं कर सकता है? क्या आपके दर्द को आनंद में नहीं बदल सकता? अवश्य बदल सकता है। हालेलुया। साथियों, अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे, जैसे यीशु गलील के काना नगर में एक विवाह था, यीशु की माता वहाँ थी और यीशु के चेले भी वहाँ थे, सब विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उसके पास दाखरस नहीं है। उसने कहा, तब यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। तब उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ ये कहे वही लोग आप करें। तब तुम में से सब वही करें। यहाँ यहूदियों को शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने वह मटकों को पानी से भर दिया और कहा कि उसमें निकाल कर भोज के प्रधान के पास में ले जाओ। वे ले गए और सारे भोज के प्रधान पानी को चखा, पानी दाखरस हो गया था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जब पानी का परिवर्तन कर सकता है तो क्या आपके भाग्य का परिवर्तन परमेश्वर नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपके भाग्य का परिवर्तन अवश्य कर सकता है। साथियों, अगर आप गरीब हैं तो प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकता है। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके भाग्य का परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। तो क्या आप बीमार हैं? परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता, परमेश्वर परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। इसलिए कि हम देखते हैं कि लिखा कि अगर आप जिसने विश्वास किया है चंगाई उसी की हुई है। जिसने विश्वास किया है उद्धार उसी का हुआ है। परमेश्वर परिवर्तन कर सकता है। दुख को आनंद में, आनंद को दुख में बदल सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकता है, आपके दुख को आनंद में बदल सकता है। साथियों, इसलिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसमें सामर्थ है। वह परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में फिरा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान हैं, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभुनाथ हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने गरीब लोग हैं
आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो गए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने गरीब हैं उनकी गरीबी में पर प्रभु उनके भाग्य का परिवर्तन हो। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी अमीरी में बदले और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग भले और चंगे हो। महिमा प्रभु आप करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीमार हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग सुस्त हैं। जितने बीमार हैं यीशु तेरे नाम से वो लोग सुस्त भले और चंगे। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर पिता जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में चैनल में जुड़े हैं, जितने लोग इतने दिन से प्रयास करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, प्रभु जी वो सरकारी नौकरी उनको नहीं, सरकारी जॉब नहीं मिला, तो प्रभु जी आप उनके भाग्य का परिवर्तन करें। उन्हें सरकारी नौकरी सरकारी जॉब दे करके उनके भाग्य को बदलें। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ऐसे लोगों के भाग्य का परिवर्तन करने जा रहे हैं, ऐसे लोगों की किस्मत को बदलने जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ हमारी बहनें, एक बहनें हुई मैं देखता हूँ कि एक बहन उनको दिखाई देती है जिसका नाम पी से आता है। वो बहुत गरीब है साथियों। वो बहन पी से नाम उसका है और बहन रिश्तेदारी में दावत जा रही है। मैं देखता हूँ कि उस बहन को एक बैग मिला। बैग में बहुत अपार संपत्ति है और वो बहन के भाग्य का परिवर्तन परमेश्वर ने कर दिया है। उनकी गरीबी से उनको छुटकारा दिया है। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ PLNS नाम की हमारी बहन जो कि दावत से इस समय अपने घर जा रहे हैं। प्रभु जी आपकी आशीष उतर रही है उन लोगों पर। उनके पास में बच्चे नहीं हैं। मैं देखता हूँ कि प्रभु आपने उस पर दया की, उनके किस्मत का परिवर्तन किया, उनके बांझपन को के कलंक को धो दिया है और उन्हें संतान दे करके आपने आशीष प्रदान की है। इसके लिए प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। देखता हूँ कि उन भाई बहनों के बहुत से पुराने काम रुके हुए हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं परंतु अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज यीशु मसीह के नाम से उनके जो पुराने काम हैं वह पूरे होने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से आमीन।